नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग की 4 सदस्यीय समिति ने सौंपी रिपोर्ट। शिक्षकों के वेतन की विसंगतियां होगी दूर। उम्मीद है कि इसी माह अनुशंसा के आलोक में नई अधिसूचना जारी हो सकती है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों की वेतन विसंगति शीघ्र दूर होगी। इसको लेकर बड़ी संख्या में आए शिक्षकों की आपत्तियों पर शिक्षा विभाग द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति ने गहन मंथन के बाद समस्याओं को दूर करने तथा शिक्षकों द्वारा उठाए गए मुद्दे को हल करने की दिशा में अपनी संस्तुति सौंप दी है। अगले सप्ताह जब दुर्गा पूजा के बाद विभागीय कामकाज रफ्तार पकड़ेगा तो कमेटी की अनुशंसाओं पर शीर्ष स्तर पर समीक्षा होगी। उम्मीद है कि इसी माह अनुशंसा के आलोक में नई अधिसूचना जारी कर तमाम विसंगतियां दूर की जाएगी। शिक्षा विभाग ने 29 अगस्त 2020 को नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को 1 अप्रैल 2021 को पे मूल वेतन में 15% की वृद्धि का निर्णय लिया। फिर विभाग ने 12 नवंबर 2021 को पे कैलकुलेटर के आधार पर आदेश जारी किया। इस विधि से वेतन निर्धारण हुआ तो बड़ी संख्या में सैकड़ों वरीय शिक्षकों ने अपने से कनिये का वेतन अधिक निर्धारित ने अपनी समकक्षों के कम मूल वेतन निर्धारित हो जाने की शिकायत की। जिले से आपत्तियों के लेकर लगातार सूचनाएं मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा निर्देशक मनोज कुमार ने 29 अगस्त को प्रभात कुमार पंकज की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। समिति को एक पखवाड़े के अंदर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। कमेटी ने प्राथमिक उप निर्देशक श्री पंकज कुमार के अलावा माध्यमिक उप निर्देशक अब्दुल सलाम अंसारी, पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार तथा सिवान के डीपीओ स्थापना राजेंद्र सिंह शामिल थे। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इन कमेटी ने 2 बैठकों के बाद अपना मंतव्य बताते हुए अपनी अनुशंसाएं दुर्गा पूजा की छुट्टी के पूर्व ही माध्यमिक निर्देशक को सौंप दिया है। उम्मीद है कि इसी माह अनुशंसा के आलोक में नई अधिसूचना जारी होगी। इन बिंदुओं पर होगा विशेष मंथन। क्या एक साथ एक ही कैलेंडर वर्ष में किसी शिक्षक को ग्रेड पे और वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है? पे कैलकुलेटर द्वारा मूल वेतन निर्धारण में कनिये से कम ये का वेतन कैसे होगा? कमेटी ने प्रावधानों के तहत सुझाए गए निराकरण के उपाय वेतन विसंगति निपटारे को गठन कमेटी के समक्ष विचार के बाद बिंदु अहम थे, लेकिन इनमें जिन 2 पर सबसे अधिक आपत्ति थी कमेटी ने उन दूर करने का मार्ग तलाशा है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने शिक्षकों की आपत्तियों पर अपनी राय दी है ताकि शिक्षकों की शिकायत दूर हो सके। प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को मिलेंगे मुफ्त में किताबें। सत्र 2017-18 से बच्चों या उनके अभिभावकों के खाते में भेजी जा रही थी राशि। शैक्षणिक सत्र 2016-17 तक बच्चों को राज्य स्तरीय से ही मुफ्त में मिलती थी किताबें। 2305 सरकारी स्कूल के करीब 4 लाख बच्चों को मिलेगी किताब। स्कूलों ने विभाग को सौंपी किताब की अधियाचना में सौंपी गई। स्कूल खुलते ही बीईओ विभागीय निर्देश के आलोक में हेडमास्टरों ने अगले सत्र के लिए बच्चों की किताब की अधियाचना मांग ली है। इसके प्रति स्कूल भी एक्टिव दिखे। बच्चों को मुफ्त किताब देने के सरकार के फैसले के बाद बिहार शिक्षा परियोजना पटना के राज्य परियोजना निर्देशक असंकवा चुआ आओ ने पत्र लिखकर डीईओ और डीपीओ एसएसए से किताब के लिए
उपलब्ध कराते हुए 1 माह के अंदर अधियाचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। सिवान से खबर आ रही है, जहां जिले के 2305 सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाली पहली से 8वीं तक के बच्चों को अगले शैक्षणिक सत्र से मुफ्त किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। इससे करीब 4 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। फिलहाल सरकार बच्चों को किताब खरीदने के लिए उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध करा रही है। जिले में पहली से 8वीं में अध्ययनरत लगभग 4 लाख बच्चों को मौजूदा शैक्षणिक सत्र में किताब खरीदने के लिए राशि ही उपलब्ध कराई जा रही है। किताब के लिए राशि मिलने में लेट लतीफी होने से बच्चे अपनी किताब नहीं खरीद पा रहे थे। बच्चों को बिना किताब के ही कई माह तक पढ़ाई करनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, समय से पुस्तक मेले का आयोजन नहीं होने या स्कूल स्तर मेला नहीं लगने के कारण भी बहुत सारे बच्चे किताब नहीं खरीद पाते थे। सितंबर महीने में इस बात की पोल तब खुल गई जब प्रखंडों में पुस्तक मेला लग ही नहीं सका। जहां पर मेला लगा वहां कुछ एक बच्चे ही किताब खरीद पाए। एक रिपोर्ट के अनुसार औसतन 50 से 60% बच्चों के पास ही मौजूदा समय में किताबें उपलब्ध है। शिक्षा विभाग के राज्य स्तर व जिला स्तर के अधिकारियों ने सितंबर महीने में जिले के स्कूलों का जब निरीक्षण किया तो यह सच्चाई सामने भी आई। बच्चे से पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि अभिभावक किताब की राशि की निकासी करके उसका उपयोग किसी दूसरे कार्य में कर दिए हैं। 687 प्राथमिक विद्यालयों में नहीं है आरटीई के तहत बच्चों के अनुपात में शिक्षक। मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है, जहां मुजफ्फरपुर शिक्षा में शीर्ष रैंकिंग से फिर फिसलकर 84वें स्थान पर आ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पर रहने वाला आकांक्षी जिला मुजफ्फरपुर अगस्त महीने में 84वें पायदान पर पहुंच गया है। दिसंबर 21 से लेकर मार्च 22 तक जिले की रैंकिंग पहले से लेकर दूसरे नंबर पर देश स्तर पर रही है। अगस्त की रैंकिंग अभी जारी की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में 84वां स्थान जिले का है। जुलाई में 2 नए इंडिकेटर जोड़े गए। इसमें मैट्रिक और इंटर के 60% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों की संख्या रिपोर्ट भी जिले से भेजी गई है। आकांक्षी जिले को लेकर मुजफ्फरपुर में काम कर रहे मोहम्मद अकरम ने बताया कि यह रिपोर्ट बिहार बोर्ड से जारी आंकड़ों के आधार पर भेजी गई है। 8 इंडिकेटर हैं जिसमें अलग अलग बिंदुओं पर रिपोर्ट के अनुसार ग्रेडिंग की जाती है। अप्रैल के बाद जिले की ग्रेडिंग लगातार नीचे चली गई है। 60% से अधिक अंक वाले छात्रों की संख्या से अब आकांक्षी जिले के लिए नीति आयोग ने शिक्षा से जोड़ 2 नए इंडिकेटर 10वीं में से 21वीं पाते हैं 60% अंक और 12वीं में 18% विद्यार्थी ही 60% अंक ला पाते हैं। इन दोनों परीक्षाओं में 60% से अधिक अंक लाने वालों की संख्या से अब जिलों की ग्रेडिंग होगी। शिक्षा के क्षेत्र में मैट्रिक इंटर में प्रथम श्रेणी लाने वाले बच्चों की संख्या ग्रेडिंग की दिशा में तय करेगी। आकांक्षी जिले के लिए नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में 2 नए इंडिकेटर जोड़े हैं। नीति आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में जिले में 687 स्कूल ऐसे हैं जहां आरटीई के तहत बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षक नहीं है। स्कूलों में शौचालय और बिजली की स्थिति को लेकर भी ग्रेडिंग नीचे आई है। 60% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों का आंकड़ा मैट्रिक में इस साल 75,166 बच्चे शामिल हुए। इसमें 15 को 60 अंक आया। इसी तरह इंटर में 55,505 बच्चे शामिल हुए, जिसमें 10,228 को 60% से अधिक अंक आया है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरपुर जिला अभी देश में 84वां स्थान पर आ गया है। यह बहुत ही खेद का विषय है और शिक्षक एवं अधिकारियों को इस पर ध्यान देने की अति आवश्यक जरूरी है।